तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। पड़ोसी अगर नामुराद और टेढ़े हों तो मुझे सीधा करना आता है। अरे पड़ोसी भाई साहब, परेशान करने वाला पड़ोसी समझकर ही सही, कम से कम तुम हमारे घर तो आए, आते जाते रहोगे अब तो तुम, और अगली बार आओ तो आशीर्वाद भी दे देना मुझे और अपनी सुंदर सी बहू को, क्योंकि एक ना एक दिन तो आशीर्वाद देना ही है हरक सिंह। गल्ला करना बहुत आसान है, जिंदगी की हकीकत से वाबस्ता हुआ नहीं है तू अभी। इसके इश्क में जब तू सोएगा ना भूखा हफ्तों, तब तुझे पता चलेगा। बहू बनाने के चक्कर में नहीं हरक सिंह, ये तुम्हारी बहू है, तुम बस मान नहीं रहे हो। और रहा सवाल भूखा रहने का, तो इसके साथ तो मैं सारी जिंदगी भूखा रह सकता हूं। तुम अच्छे से खाना खाते रहना, तुम्हें आगे बहुत ताकत की जरूरत पड़ेगी। वही तो, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही भाई साहब। अब देखिए ना, एक किन्नर ने एक अच्छे भले इंसान की क्या हालत बता दी है। हरमन, तू चूल्हा फूकने लगा, पता नहीं इस किन्नर के चलते आगे आगे तुझे क्या क्या फूकना पड़ेगा। अरे हमारे होते हुए ऐसा कभी हो सकता है? हमारे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सौम्या का पति चूल्हा फूंके। मलिका दीदी, ये सब क्यों कर रही हैं आप? बेटा, तुमने तो नहीं बताया, लेकिन हमारा तो फर्ज बनता है ना। अब देख, अब तो आराम से खाना बना। जब तक तुम लोगों का सिलेंडर का इंतजाम नहीं हो जाता ना, तो ये सिलेंडर रखो, जब इंतजाम हो जाएगा तब वापस कर देना। थैंक यू मलिका जी। ऐसे किसी ने सही कहा है, आज के जमाने में पराए अपनों से ज्यादा अपने होते हैं। बड़ा अच्छा हुआ कि आप लोग सब पूरी फौज लेकर आ गए। अब किन्नरों की फौज यहाँ पर लंच डिनर सब कुछ करेगी। अरे बोरिया बिस्तर नहीं लाए आप लोग यहाँ रात बिताने के लिए? शन्नो जी, किन्नर बिरादरी को अपनी मर्यादा पता है। ये तो यहाँ हमारी जरूरत थी, हम पहुंच गए। और हाँ, कभी आपको हमारी जरूरत हो या फिर आपका भी सिलेंडर खत्म हो जाए तो हमें बता देना, हम आपके लिए भी सिलेंडर लेके पहुंच जाएंगे। चलते हैं। अच्छा बेटा, चलती हूँ। चलो। आज हरक सिंह ने जो भी किया बहुत गलत किया। तुम्हारी साड़ी में आग लगी थी और देख के अनदेखा कर दिया। इंसानियत नाम की कोई चीज होती है इस दुनिया में? नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। मुझे विश्वास है, अगर मुझे कुछ नुकसान होना होता तो पापा जी जरूर मेरी मदद करते। ध्यान नहीं गया। तुम्हें लगता है हरक सिंह मेरा बाप है? मैं उसे तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूँ।
मुझे भरोसा है जी, एक दिन मेरा ये विश्वास जरूर परखा जाएगा। पापा जी करेंगे मेरी मदद। आप प्लीज खा लीजिए ना, सब्जी अच्छी नहीं बनी है क्या? अब आप आराम कीजिए, मैं बर्तन साफ कर देती हूँ। सोच रही हूँ 12 बजे तक इंतजार कर लेती हूँ। कल छोटी का जन्मदिन है तो उसे विश भी कर लेंगे। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? हम वहां चल के सुरभि को विश कर लेते। चलो कोई बात नहीं। बस मैं जल्दी साफ करके आती हूँ। तेरे सजदे में सर झुकाऊं, तेरे सजदे में सर झुकाऊं, मुझे दे दे इतनी इजाजत। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। थैंक यू दी। अरे मुबारकबाद तो देने दे। हैप्पी बर्थडे छोटी। इसमें कौन सी बड़ी बात है दी? हर बार तो फोन सबसे पहले आप ही करती है मुझे विश करने के लिए। और दूसरा मैंने। हैप्पी बर्थडे सुरभि। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे, तुम हमेशा खुश रहो, और तुम्हें जो भी गिफ्ट चाहिए हमें बता देना, हम ले आएंगे। थैंक यू हरमन जी। बस मुझे यही गिफ्ट चाहिए कि आप लोग हमेशा साथ रहें और खुश रहें। जन्मदिन मुबारक हो। अच्छा सुरभि, तुम अब बर्थडे एंजॉय करो, हम तुमसे बाद में बात करें। ठीक है हरमन जी, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सुरभि। जन्मदिन की शुभकामनाएं तेरे लिए। मेरी हर दुआ तेरे लिए। थैंक यू पापा। थैंक यू नानी। थैंक यू दादी। क्यों दे रहा पुत्र? ओ हैप्पी बर्थडे सोनिया। मैं देखता हूं। आज ओ हैप्पी बर्थडे सोनिया। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हारी ये नौटंकियां कब खत्म होने वाली है? हर चीज के लिए किसी को इरिटेट करना जरूरी नहीं होता है वरुण। रहन देना, उसका जन्मदिन है आज, तो मत उलझ उससे। चलो जाओ तुम लोग, जाओ जाओ। चल बेबे अंदर चल। चल आजा। कल की पार्टी के लिए सबको अभी से फोन करके इनविटेशन दे देता हूं। जितने ज्यादा लोग होंगे, सुरभि पर मुझे माफ करने का उतना ही प्रेशर रहेगा। हाँ चलो बहुत हो गई बातें, अब बाकी बातें कमरे में चल के करते। चल। हाँ वरुण बोल। कल मैंने सुरभि के बर्थडे के लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान करी है। सबसे पहला इनविटेशन तुझे दे रहा हूँ। सौम्या भाभी को साथ में लेकर आ जाना। ठीक है। क्या हुआ जी? वरुण का फोन था, वो सुरभि के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर, हमें चलना। हाँ वरुण भैया सच में मेरी छोटी से बहुत प्यार करते हैं। हेलो हाँ मामा जी, कल मैंने सुरभि के बर्थडे के लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान करी है। पूरा परिवार इनवाइटेड है, प्लीज आइएगा जरूर।
अभी तो हमारे पास यही है, ये रख लो। बहुत है जी, बस हमारा काम शुरू हो जाए, उसके बाद हम आपको आपकी कमाई एक एक करके वापस दे देंगे। आप लोग आइए मेरे साथ। आओ। दुश्मनी जम के कर, पर इतनी गुंजाइश रख कि जब कभी दोस्त बने तो नजरें मिला सके। वाह रसिंह वाह, जय हो। दिखा दिखा। ओ वीर जी, वो अपना हरमन ते किन्नर ना सवेरे सवेरे बाहर गए हैं कहीं। मैनू लगता है फैक्ट्री के काम का कोई जुगाड़ छुगाड़ करना है। टेंशन न ले मेरे छोटे वीर, उसके भटकने का सारा इंतजाम कर दिया हमने। वरन दा फोन आया सी, उसकी पत्नी का जन्मदिन है, उत्थे जाना है, लेकिन वहां जाने से पहले हम बाकी का काम निपटा लेंगे। हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी, मैं आता हूँ। अरे बिट्टू छेती कर, पर्दे लगा, बहुत काम है। लाओ लगा लो, लो मैं करता हूँ। कुर्सी लगाओ, कुर्सियां। कैसे कर रहे हो, जल्दी करो ना। लाओ इसको ऐसे कर। ये मास्टर जी हैं, ये आप सबको खिलौने बनाना सिखाएंगे। मास्टर जी ये पैसे रखिए मास्टर जी, और मटेरियल मंगवा लीजिए। जी। क्या हो, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं लोग? अरे हमारे अपने लोग हैं, ये कभी भी हरक सिंह की साइड नहीं होंगे। आप इन्हें खिलौने बनाना सिखाइए। जी जैसा आपका है हरमन जी, मैं मटेरियल मंगवा लेता हूँ। जी। आप में से 4 लोग मेरे साथ आ जाइए।